हत्यारों को फांसी दो, अखलाक के हत्यारों को फांसी दो, पहलू के हत्यारों को फांसी दो, रकबर के हत्यारों को फांसी दो, तालीम के हत्यारों को फांसी दो, कवरेज के हत्यारों को फांसी दो, मेघवाल के हत्यारों को फांसी दो, नासिर के हत्यारों को फांसी दो, अवाइस के हत्यारों को फांसी दो, उमर के हत्यारों को फांसी दो, आतंकवादी संगठन बजरंग दल को बैन करो और आतंकवाद को बंद करो, आतंकवाद को बंद करो। भाजपा सरकार इन आतंकवादियों को समर्थन करे, भाजपा सरकार इन आतंकवादियों को समर्थन करना बंद करे। राजस्थान के भरतपुर जिला के घाटमिका गांव में जुनैद और नासिर हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले करीब 6-7 दिन से धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ अब प्रशासन का डंडा चल गया है। शांति भंग करने के आरोप में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के करीब 12 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया गया है और भरतपुर पहाड़ी के न्यायालय उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के सामने 27 फरवरी को पेश होने के भी आदेश दिए हैं और अगर 27 फरवरी को अदालत के सामने हाजिर नहीं होंगे तो उनको 10,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा और ऐसे हालात में 6 माह की सज़ा का भी प्रावधान है। और ये नोटिस जो जारी किया गया है धारा 111 और 115 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें शांति भंग होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने जो है जारी किया है कि भाई उनको आशंका है कि जो धरने पे बैठे हुए हैं उनकी वजह से एक जो है शांति भंग हो सकती है। और जो एसडीएम ने पहाड़ी के एसडीएम ने जो नोटिस जारी किया है उनमें ह्यूमन राइट्स जस्टिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम अकरम मेव हैं, अलवर मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद, मौलाना हनीफ, मौलाना जाबिर, चार्टर्ड अकाउंटेंट मुख्तार खान, मास्टर फ़खरुद्दीन, कामिल खान, निसार अहमद मसरा, सद्दाम खान, असर खां, रईस खां व चांद जोधपुर के खिलाफ धारा 111 और 113 के अंतर्गत एसडीएम पहाड़ी ने जो अदालत है उसने ये नोटिस जारी किया है और अगर तामील नहीं होती है और वो पहुंचते नहीं है तो उन पर अतिरिक्त जो है जहां 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और 6 माह तक की सज़ा हो सकती है। अब जहां जो आपको बता दें कि ये जो धरने पे बैठे हैं इनकी मांग है कि जो हत्यारे हैं नासिर और जुनैद के उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मोनू जो मानेसर है उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को जो है 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन मांगों को लेकर जो है गांव घाटमिका में ही ये सामाजिक कार्यकर्ता बैनर लगा के जो बैठे हुए हैं। लगता है कि जहां सरकार को उनकी मांगे मानने की बजाय उनको डराने धमकाने का ये आरोप लगा रहे हैं। इस तरीके से कहा है कि कार्यकर्ताओं को कहना है कि सरकार को जहां उनकी मांगे माननी चाहिए बल्कि उनको एक डराया धमकाया जा रहा है और वो किसी भी कीमत पे डराने धमकाने से नहीं मानेंगे और चाहे कितने दिन हो जाए जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो धरने पे जारी रहेंगे। अब ये तो समय ही बताएगा कि सरकार कामयाब होती है या सामाजिक कार्यकर्ता जो कामयाब होते हैं, लेकिन जो मांग है उनकी जहाँ तक लगती है कि वो एक किस्म से जायज़ है, क्योंकि उनका कहना है कि एक तरफ कन्हैया लाल के मृत परिवार को जो है 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है और यहाँ पर 15-20 लाख का। देख रहे खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। यहाँ जो बैठे हैं उनसे पूछते हैं आखिर धरना क्यों देना पड़ रहा है, कि आपका नाम क्या है और ये धरना क्यों शुरू किया गया है? मेरा नाम जाबिर है जी और ये धरना इसलिए शुरू किया गया जो हमारे भाइयों के साथ में न्याय होना था वो नहीं हुआ, क्योंकि हमारे भाई तो चले गए और जिंदा जला दिया गया, लेकिन सरकार ने मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया। एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, आज नमा रोज लग रहा है और उसको भी शायद कल कोर्ट में पेश कर दिया है और बाकी मुलजिमों के नाम जारी कर दिए और जो मेन वो है मुलजिम उसका नाम निकाल दिया इन लोगों ने।
तो ये सरकार सीधा सट्टे भेदभाव कर रही है। और जुनैद और नासिर के अगर मुद्दे पे हम बात करें तो ये भेदभाव बहुत एक अलग तरीके से किया गया है। राजस्थान में ऐसी घटनाएं उदयपुर में हुई जो कन्हैया लाल की थी, उनके लिए अशोक गहलोत जी उनके घर जाते हैं और उनके लिए क्लर्क लेवल की एक नौकरी देते हैं दोनों बच्चों के लिए, और उसके बाद में उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देते हैं। पहले 50 देते, फिर उसके बाद में 50 लाख और दे देते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये दोहरा व्यवहार क्यों हो रहा है हमारे साथ में? ये से पक्षपात है, क्योंकि एक तरफ तो कन्हैया लाल मरता है तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं और 1 करोड़ रुपए की उनको राशि बोलते हैं, फर्स्ट क्लास की नौकरी देते हैं। और यहाँ पे अभी तक ना तो जिला कलेक्टर आया है और ना ही ऐसा कोई संवेदनशील कोई ऐसा कोई मंत्री आया कि जो लगे हमने भाई ये न्याय दे सकते हैं। ये अपनी विधायक आई है, विधायक भी खुला आम झूठ बोल के गई एक तरीके से। वो उस दिन बोल रहे थे कि सरकारी नौकरी देंगे और कल पर जब उसकी बाइट देख रहे थे हम, उसमें बोल रहे कि हमने तो बात ही नहीं की सरकारी नौकरी की, हम तो एक तरह कॉन्ट्रैक्चुअल बेस मतलब प्राइवेट नौकरी देंगे। तो ये खुला में धोखा है। और जिस तरीके से राशि की बात करें, मुआवजा राशि की हम बात करें, वो भी क्या नाम है स्कीमों के द्वारा। क्यों? क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है? हमारा ही पैसा, हमें टैक्स भर रहे हैं, हमारा पैसा हमको नहीं मिल सकता दुर्घटनाओं में। तो ये खुला भेदभाव है और हम इस भेदभाव के खिलाफ धरने पे बैठे और जब तक धरना जारी रहेगा, जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार ना हो और जो बराबर राशि कन्हैया लाल परिवार को मिलती है वही इन्हीं के साथ नासिर जुनैद के परिवार को ना मिले। हमारे पास सिर्फ राख आई थी। बहुत ताज्जुब की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और जैसे हमारी परंपरा है, हम बॉडी को नहलाते हैं, धुलाते हैं, तब हम दफनाते हैं। तो राख को न नहलाया जा सकता था, राख को न धोया जा सकता था, ना राख को न गुस्ल दी जा सकती थी। हमने राख जैसी वहाँ से आई, उस राख को बिना जनाजे की नमाज पढ़े हमने उसको कब्र खोद के दाब दिया। तो तदफीन हमने राख की है बेसिकली। तो हमारे जैसे बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि जो ये राख हमको मिली है, ये राख हमारे भाइयों की हमको मिली है, इस राख को अगर हम 4 दिन बाद भी दफना देंगे। बहुत बार ऐसा रहता है कि जो बॉडी है वो सड़ने का, गलने का उसका डर रहता है। बहुत इज्जतदार घराने की बेटी और बहुत इज्जतदार घराने की बहू बिरादरी के सामने ये वादा करके जाती है, और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे हजारों लोग इस बात के गवाह हैं, पूरा इलाका इसका गवाह है। वो कह के जाते हैं कि इन परिवारों को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी 4th क्लास की, और इनको मुआवजा सरकार की तरफ से 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। मैं अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए दूंगी। उनका बेटा है जो प्रधान है पंचायत समिति पहाड़ी से, उनकी बेटी है जो कामा प्रधान है, वो 50-50 हजार रुपए देंगी। ऐसे करके उन्होंने 20-20 लाख रुपए की घोषणा की थी। और फिर कहती है कि जो बाकी 5 लाख है वो 5 लाख एक और योजना है, उस योजना का नाम मंत्री जी को भी नहीं पता। ये गरीब परिवार उस और योजना का कैसे पता करेगा कि एक और योजना बताई थी मंत्री जी ने, वो एक और योजना कौन सी है? तो हमने जीवन में कभी नहीं देखा, क्योंकि हम 4 दिन से अलवर से यहाँ धरने पे आ रहे हैं। और मैंने कल देखा है हमारे मुख्यमंत्री साहब गहलोत जी अलवर में एक शादी में आते हैं, 20 किलोमीटर एरिया पड़ता है, यहाँ तक नहीं आ सकते। और उसमें हमारे टोटल कौम के रहनुमा वहाँ पहुँचते हैं और 10% देते हैं वहाँ, और यहाँ से टोटल ही 20 से 25 किलोमीटर है। अब बताइए 25 किलोमीटर दूर गहलोत साहब यहाँ नहीं आ सकते, तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारा कितना ये लोग यूज करिए।